हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हुए हैं ओजस्वी रिज़ॉर्ट में, जो शीतला के जंगलों में लोकेटेड है, जो मुक्तेश्वर से 9 किलोमीटर की दूरी में है। जिसके लिए आपको फॉरेस्ट की जो रोड है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रोड से जाना पड़ता है, और ये एकदम जंगलों के बीच में लोकेटेड है। यहाँ से एक बहुत अच्छा व्यू आता है पहाड़ों का, जहाँ बहुत यहाँ कोहरा पड़ता है तथा बर्फ़ भी पड़ती है। तो जैसे लोग नैनीताल, भीमताल जाते हैं तो लोग यहाँ भी आ सकते हैं। ये मुक्तेश्वर में लोकेटेड है। मुक्तेश्वर से 9 किलोमीटर की दूरी पर शीतला के जंगलों में लोकेटेड है। तो आज मैं आपको ये पूरा रिज़ॉर्ट घुमाने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे कमरों की तरफ। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस रिज़ॉर्ट में बहुत प्लांटेशन कर रखा है। जो ओनर है यहाँ का, उसने बहुत प्लांटेशन करवा रखा है। यहाँ अलग अलग तरह के ट्रीज़ है, कॉनिफेरस ट्रीज़ है, एल्पाइन ट्रीज़ है। बहुत वैरायटी ऑफ ट्रीज़ यहाँ लगे हुए हैं, और बहुत वैरायटी ऑफ कॉटेजेस है यहाँ। यहाँ 4 तरह के कॉटेज है। वो है जंगल रिट्रीट, हिमालयन रिट्रीट, एक है टेरेस रूम, और एक है डीलक्स रूम। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अलग तरह जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटेजेस है वो। तो ये है आपका जंगल रिट्रीट। ये है आपका जंगल रिट्रीट जहाँ ट्विन बेडरूम्स है, और यहाँ एक रूम के अंदर रूम अटैच्ड है और 2 बेडरूम है। तो यहाँ आप फुल मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ बाहर खाने के लिए भी जगह है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो आप चाहते हैं कि डाइनिंग हॉल में नहीं जाकर यहीं खाना आ जाए, तो यहाँ भी खाना आ जाता है। तो आप देख सकते हैं व्यू, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। बर्फ़ पड़ती है और अभी तो वहाँ कोहरा है। तो अब मैं आपको दिखाने जाऊँगा दूसरा रूम, जो है डीलक्स रूम। तो डीलक्स रूम पे जाने के लिए हमें एक ब्रिज पार करना होता है। डीलक्स रूम भी बहुत अच्छी कैटेगरी का रूम है, पर उसमें सिंगल बेड ही है और एक ही कमरा है। तो जैसा कि जंगल रिट्रीट में हिमालयन रिट्रीट में जो मैंने आपको बताया था कि 2 रूम्स है, तो यहाँ एक ही रूम है, और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको वो जगह जहाँ 3 और 4 कॉटेजेस अटैच्ड है, और बाहर बहुत सिटिंग ही एरिया है, क्योंकि बहुत सारे कमरे हैं। तो खाने के लिए एक लार्ज सीटिंग कैपेसिटी बना रखी है वहाँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, और यहाँ साइड सीटिंग है हर कमरे में। जैसा कि अगर एक मेंबर चाहे कि बेड छोटा पड़ रहा है, तो वहाँ जाकर भी सो सकता है। तो ये ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ प्लांटेशन बहुत है, और यहाँ बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है। और ये जो एरिया है जहाँ 3-4 कॉटेजेस एक साथ है, तो यहाँ डिनर के लिए बहुत सारी टेबल्स भी लगा रखी है, ताकि आप डिनर रूम के बाहर ही ले सकते हैं। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा। और यहाँ एक बाहर बहुत बड़ा एरिया है, खाली एम्प्टी एरिया, ताकि आप जो है बाहर घूम सके। और बहुत एम्प्टी एरिया है, और यहाँ झूला भी लगा हुआ है, ताकि हवा का मज़ा लेते हुए आप थोड़ी देर झूले का भी आनंद ले सकते हैं यहाँ। तो ये बहुत अच्छी जगह है ओजस्वी रिज़ॉर्ट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शीतला के जंगलों में है। और यहाँ बाघ, पैंथर, लेपर्ड दिखने के भी चांसेस है अगर आप अंदर जंगलों में जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं रिसेप्शन एरिया की तरफ, जो है रिसेप्शन। ये है डाइनिंग हॉल यहाँ का। तो यहाँ डाइनिंग हॉल में हर तरह की वैरायटी का फूड मिलता है, कॉन्टिनेंटल और हर तरह की। यहाँ वेज एंड नॉन वेज बोथ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लार्ज सीटिंग कैपेसिटी है, क्योंकि रूम्स भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर गेस्ट आते हैं तो यहाँ भी अकोमोडेट किए जा सकते हैं। तो ये है रिसेप्शन एरिया।
तो रिसेप्शन एरिया के जस्ट पास में एक वेटिंग लॉन्ज है, या फिर आप कह सकते हैं सीटिंग लॉन्ज, जहाँ बैठकर आप बातें कर सकते हैं और फ़ोन कॉल्स अपने अटेंड कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट जो आपको टॉक्स करनी होती है वो कर सकते हैं। हाँ, तो जस्ट सीटिंग जो लॉन्ज है, जो एरिया है, उसके पास में ही एक किड जोन बना रखा है। यहाँ बहुत ही अच्छा किड जोन है। बच्चों के लिए स्लाइड्स से लेकर कैरम, एयर हॉकी, बास्केटबॉल से लेकर आर्चरी, सब तरह के गेम्स यहाँ हैं। इंडोर गेम्स, या फिर हम कह सकते हैं जो इंडोर गेम्स जो खेले जा सकते हैं, वैसे हर तरह के इंडोर गेम्स है। तो जो गेम एरिया है उसके अंदर एक और अलग से एरिया बना रखा है जो है पूल एरिया। तो यहाँ रहकर आप अपने दोस्तों के साथ पूल भी खेल सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का व्यू, जहाँ से ओजस्वी रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर दिखता है और जहाँ बहुत सारा प्लांटेशन किया गया है। तो अब हम चलते हैं बाहर। तो ये है गार्डन। यहाँ का गार्डन दोनों साइड बना हुआ है और एक साइड झूला है। तो यहाँ बैठकर आप आराम से हवा का मज़ा लेते हुए गप्पे भी मार सकते हैं, दोस्तों के साथ बातें कर सकते हैं और ठंडी खुली हवा का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है क्योंकि एक सर्टेन हाइट पे है, तो कोई पोल्यूशन नहीं है यहाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर से कि यहाँ प्लांटेशन भर के प्लांटेशन किया गया है हर तरह के ट्रीज़ का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम जाएंगे कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ। तो ये है बाहर का व्यू, जहाँ ऊपर लिखा हुआ है ओजस्वी हिमालयन रिजॉर्ट। इस रिज़ॉर्ट में लिफ्ट नहीं है तो हम सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करेंगे और कोई उपाय नहीं है हमारे पास, तो हम सीढ़ियों के इस्तेमाल से कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाएंगे जो एक फ्लोर नीचे है। तो कॉन्फ्रेंस हॉल के पास एक टीटी की टेबल का एरिया भी है और एक पूल एरिया भी है। तो यहाँ लाइट्स अभी ऑन नहीं की है स्टाफ ने, तो मैं एक बार लाइट्स ऑन कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको टीटी का एरिया, पूल का एरिया और कॉन्फ्रेंस हॉल का एरिया, ताकि आपको अच्छे से पता पड़ जाए। तो ये मैंने लाइट्स ऑन कर दी है और ये है टीटी टेबल का एरिया। यहाँ आप बैठकर टीटी खेल सकते हैं। यहाँ वॉल्स पे बहुत सुंदर वॉलपेपर बना रखे हैं। तो जैसे कि आप अगर टीटी टेबल का जो एरिया विज़िट करते हैं तो वहाँ आपको टीटी का वॉलपेपर मिलेगा, जहाँ दोस्त टीटी खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये है कॉन्फ्रेंस हॉल। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल बहुत बड़ा बनाया गया है, जिसमें एक स्टेज भी है और लार्ज सीटिंग कैपेसिटी है। तो यह बहुत बड़ा बनाया गया है, जहाँ से आप स्टेज से बोल भी सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं और ज़रूरी जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो भी आप यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लाइट ऑन कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत लार्ज सीटिंग कैपेसिटी है, जिससे बहुत सारे गेस्ट या फिर मेंबर्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं। और ये है पूल एरिया। यहाँ पूल एरिया में यहाँ एक पूल की टेबल है, जहाँ आप रहकर बहुत सारे जो दोस्त हैं आपस में पूल खेल सकते हैं। और यहाँ भी वॉलपेपर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीटी रूम में टीटी का वॉलपेपर लगा हुआ है, वैसे ही पूल टेबल की रूम में पूल का वॉलपेपर लगा। तो अब हम चलते हैं ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा वाला कमरा जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, जो है टेरेस रूम। एकदम टेरेस पे लोकेटेड है और वहाँ जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो अब हम चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लांटेशन बहुत सारा किया गया है। तो यहाँ जो सीढ़ियाँ के जस्ट पास है, वो सीढ़ियों के जस्ट पास प्लांटेशन किया गया है, स्टेयर्स के पास, और एकदम जंगल लुक दिया गया है, जैसे कि आप जंगलों में हैं और प्लांट्स ने आपको घेरा हुआ है, ट्रीज़ ने आपको घेरा हुआ है। तो एकदम जंगल लुक दे रखा है, क्योंकि ये शीतला के जंगलों में लोकेटेड है, मुक्तेश्वर से 9 किलोमीटर्स की दूरी पर।
तो ये एकदम पहाड़ पे लोकेटेड है और 2000 मीटर अबाउट 2000 मीटर के एलिवेशन, सी लेवल से अबाउट 2000 मीटर एलिवेशन पे ये लोकेटेड है। तो ये है मेरा रूम, जो मैंने आपको बताया था टेरेस रूम है। ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है, जहाँ टेबल लगा रखी है, जहाँ आप बैठ के व्यू का मज़ा लेते हुए आराम से खा सकते हैं। और जो कॉटेज है वहाँ एक सिंगल बेड है और ये सागवान वुड का बना हुआ है पूरा। तो इसमें एक साइड सीटिंग है, सोफ़ा है, अलमारी है, हीटर है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, हीटर भी है, अलमारी है, साइड सीटिंग है और एक सोफ़ा दे रखा है। और यहाँ एक वॉशरूम है जिसमें हर तरह की लग्जरीज दी गई है और एक टीवी भी है ताकि आप टीवी देखकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। और यहाँ एक बालकनी है और ये ग्लास मैंने आपको दिखाया है, यहाँ से ट्रीज़ का व्यू एकदम लाइव और वाइल्ड आता है, जिससे कि आप असली जंगलों में है और आप असली जंगलों के एकदम बीच में है। तो ये वॉशरूम, वॉश बेसिन है यहाँ और यहाँ बेदिंग एरिया भी है और टॉयलेट भी है यहाँ एक। तो ये बेदिंग एरिया है और गीज़र लगा हुआ है यहाँ ताकि आपको हॉट वाटर मिल सके, जैसे कि यहाँ बहुत कोल्ड रहता है। थैंक यू। तो ये था ओजस्वी रिज़ॉर्ट का हमारा पूरा जो है, पूरा मैंने आपको ये ओजस्वी रिज़ॉर्ट घुमाया है। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।